नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ सदैव कदमों से बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में दलित सुधार आंदोलन। आज इस सेशन की शुरुआत हम दलित सुधार आंदोलन में पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी से करेंगे और इस प्रश्नोत्तरी में दो प्रमुख दलित सुधार करने वाले हस्तियों के बारे में जानेंगे। एक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दूसरे ज्योतिबा फुले के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन परिचय से, उनके कृतियों से शुरुआत करेंगे। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपके में पहुँचे। आप लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं सेशन। पहला प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब भी कहते हैं, बाबा साहब भारत के विधि मंत्री रहे, न्याय मंत्री रहे। वो एक विधिवेत्ता थे, शिक्षा शास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, समाज सुधारक थे। इन रूपों में उन्हें हम जानते हैं। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था। उन्होंने अछूतों के साथ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाए, आंदोलन चलाया था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। महू तत्कालीन मध्य प्रांत में था और आज महू नगर मध्य प्रदेश में स्थित है। महू की सेना की छावनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी या इनके पूर्वज लंबे समय से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनका जो पैतृक गांव था वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बडवे गांव इनका पैतृक गांव था। वहाँ के रहने वाले थे और अम्बडवे गांव, इनका नाम अम्बेडकर क्यों पड़ा इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं मैं। जब प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल में गए तो वहाँ पर नाम के साथ वहाँ महाराष्ट्र में लोग गांव का नाम भी उपनाम के तौर पर जोड़ते हैं। तो अम्बडवेकर इनके नाम के साथ लिखा गया था, भीमराव अम्बडवेकर। लेकिन इनके एक शिक्षक थे कृष्णा अम्बेडकर, जो इनसे बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने अपना नाम उनको दिया, यानी अम्बेडकर न करके उनको अपना नाम अम्बेडकर, उनका नाम था, उनके गुरुजी का नाम कृष्णा केशव अम्बेडकर, उन्होंने अपना नाम इसको दे दिया और तब से भीमराव अम्बेडकर न होकर के अम्बेडकर कहे जाने लगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, अम्बेडकर जी ने स्नातक की परीक्षा कहाँ से पास की? अम्बेडकर जी ने मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वो मुंबई चले आए और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। सन 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय से स्नातक परीक्षा पास की और वो अपने कुल में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्नातक परीक्षा पास की। अंग्रेजी माध्यम से या अंग्रेजी माध्यम से उन्होंने स्नातक परीक्षा पास की। वो अपने कुल के पहले व्यक्ति माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंबेडकर जी ने डॉक्टरेट की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? अब स्नातक करने के बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सरकार के यहाँ उन्होंने नौकरी कर ली और उन्हीं बड़ौदा सरकार ने एक छात्रवृत्ति चलाई, जिस छात्रवृत्ति प्राप्त करके, जो कि $11.5 प्रति महीने के हिसाब से थी, वो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद 1913 में अमेरिका चले गए, जहाँ से भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में है, वहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किया। उसके बाद वो लंदन गए,
यानी इंग्लैंड गए। इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से भी उन्होंने डॉक्टरेट किया अर्थशास्त्र में, यानी अर्थशास्त्र में उनके शोध 2 जगहों पर शोध किया, उन दोनों जगहों पर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। तो ये उनको जो है 2 यूनिवर्सिटियों से डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी अर्थशास्त्र विषय में। प्रश्न नंबर 4 है, बाबा साहब बैरिस्टर कब बने? उन्होंने उस समय सबसे जो चर्चित कार्य था वो बैरिस्टरी था, तो बैरिस्टरी भी उन्होंने की, उसकी पढ़ाई की। 1923 ईस्वी में ग्रेज इन एक कोर्स होता था, ग्रेज इन, जो कि लंदन में यानी इंग्लैंड में चलाया जाता था। उस ग्रेज इन कोर्स को करने के बाद, जिसे बैरिस्टर एट लॉ कहते थे, ये करने के बाद उन्होंने डिग्री पाई, वो बैरिस्टर बने। अगला प्रश्न है, अम्बेडकर जी ने कितने विवाह किए थे? तो अम्बेडकर जी का उन्होंने दो विवाह किए थे। पहली पत्नी थी रमाबाई, जो कि उनका बचपन में ही शादी हुई थी, यानी जब वो 15 वर्ष के लगभग थे तो उनसे विवाह हुआ था। और 1906 ईस्वी में उनकी जो है उनका विवाह रमाबाई जी से हुआ था। और रमाबाई एक लंबी बीमारी के बाद सन 1935 में उनकी मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद भीमराव जी का स्वास्थ्य गिर रहा था, तो उनकी डॉक्टरों ने उनको सुझाव दिया विवाह करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए हो कोई, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि कोई डॉक्टर हो। तो दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम था डॉक्टर शारदा कबीर, जिनसे 1948 में और से 1948 में जिससे उनका विवाह हुआ था, जो कि सारस्वत कुल की ब्राह्मण थी, डॉक्टर थी शारदा कबीर, जिनका बाद में नाम सविताबाई अम्बेडकर उनको कहा जाने लगा। तो उनकी 2 पत्नियां थीं रमाबाई। उनकी मृत्यु के उपरांत उन्होंने शारदा कबीर या सविता अम्बेडकर से उन्होंने विवाह किया था। प्रश्न नंबर 6 है, अम्बेडकर जी ने 1924 में कौन सी संस्था बनाई? अब पढ़ाई करके लौट आने के बाद उन्होंने अपने आजीविका के लिए जगह जगह काम किया। पहले तो बड़ौदा सरकार ने उनको छात्रवृत्ति दी थी, तो वहाँ काम किया, लेकिन उन्हें वहाँ भी इतना पढ़ाई लिखाई ज्ञान हासिल करने के बाद भी, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने वहाँ नौकरी छोड़ दी। फिर उन्होंने बैरिस्ट्री की थी, तो उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन दलित होने की वजह से उनको भी सफलता नहीं मिली। तो इन सभी चीज़ों की वजह से उनका मन बिल्कुल खिन्न हो गया, और अपनी जाति या दलितों के उत्थान के लिए फिर उन्होंने 1924 में एक सभा बनाई, जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इस सभा का कार्य था दलितों का उन्नयन, उनमें शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति को ऊंचा करना, उसके लिए आंदोलन चलाना। इनके उन्नयन के लिए उन्होंने 5 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें प्रमुख पत्रिका थी मूक नायक, बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाएं उन्होंने प्रकाशन किया उसका, ताकि दलितों का उद्धार हो। और वो दलित समाज के उद्धार के लिए कार्य करने लगे। फिर साइमन कमीशन जो भारत आया था, उसमें उनको काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने दलितों के विकास के लिए, दलितों के उन्नयन के लिए सिफारिश भेजी थी। प्रश्न नंबर 7 है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अंतर्गत काम करते हुए 2 बड़े आंदोलन किए। एक तो महाड़, जो कि महाराष्ट्र में नगर है, वहाँ पर सबसे बड़ी जो उनकी मांग थी कि दलितों के लिए जो पानी, सार्वजनिक स्थान को वो पानी नहीं पी सकते थे, जलाशयों को पानी नहीं ले सकते थे, उसके लिए जो सभी आधारभूत जो आवश्यकता थी उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया महाड़ नगर में। फिर मंदिरों में प्रवेश वर्जित था दलित समुदाय का, तो इसके लिए उन्होंने कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए अपने अनुयायियों के साथ वहाँ गए, लेकिन उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। तो ऐसे तमाम कार्य किए, जिसके वजह से वो 1930 तक आते आते
पूरे भारत में सबसे बड़ी दलित राजनीतिक हस्ती बन गए थे। तो दलितों के का प्रतिनिधित्व करने के लिए, दलितों का बात रखने के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा उन्हें तीनों ही गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुए थे उनमें उनको बुलाया गया था। तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 8 है, पूना समझौता कब और किस विषय पर हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर है 24 सितंबर 1932 को दलित वर्ग के लिए निर्वाचन में सीटों के आरक्षण के लिए से संबंध में पूना समझौता या पूना पैक्ट कहते हैं किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी शरीक हुए थे लंदन में, वहाँ पर भी गए हुए थे भीमराव अम्बेडकर जी। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में दलितों के उत्थान की बात कही, दलितों के हक के लिए अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हमें भी प्रत्यक्ष निर्वाचिका चाहिए, जिस पर गांधी जी से उनके तीखे बहस भी हुई। गांधी जी उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन भीमराव बाबा साहब के तर्कों से प्रभावित होकर के अंग्रेज सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके द्वारा दूसरे धर्मावलंबियों यानी कि ईसाई, सिख या इस्लाम धर्म के साथ ही साथ दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था की। इस बात को लेकर के गांधी जी को नाराज हो गया, उनको बुरा लगा कि नहीं, अगर ऐसा होता है तो फिर हिंदू समाज बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले वायसराय को पत्र लिखा। वायसराय ने उनकी बात नहीं सुनी। तब तत्कालीन 1932 में वो पूना में यरवदा जेल में बंद थे। तो यरवदा जेल में ही उन्होंने अनशन शुरू कर दिया कि नहीं, कम्युनल अवार्ड हम नहीं मानेंगे, इस तरह से निर्वाचिका नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें अनशन करने लगे। हालांकि भीमराव अम्बेडकर टस से मस नहीं हुए, लेकिन जैसे जैसे उनकी हालत ख़राब होती चली गई, उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया गांधी जी का, तो सभी लोग अम्बेडकर जी के खिलाफ होने लगे, जिससे विवश होकर के 24 सितंबर 1932 को वो पूना जेल गए, यरवदा जेल गए और वहाँ पर गांधी से उन्होंने उनकी बातचीत हुई, समझौता हुआ। उस समझौता के द्वारा पृथक निर्वाचिका की जो बात थी उससे हट गए, यानी उनसे मान लिया कि भाई पृथक निर्वाचिका हम नहीं करेंगे। लेकिन सामान्य वर्ग जो सीटें थीं कांग्रेस के लिए, जो हिंदू समाज के लिए जो सीटें थीं, उस सीटों में उनका आरक्षण दिया गया। उसमें जो जितनी भी सीटें अंग्रेज सरकार ने दी थी, उससे ज़्यादा सीटें गांधी जी ने इनको देने के लिए तैयार हो गए। यानी पृथक निर्वाचिका को जो मांग थी उसको अम्बेडकर जी ने त्याग दिया और सामान्य धारा में जो सुरक्षित, जिसे आजकल चुनाव जो होता है तो सुरक्षित सीटें होती हैं, जिसमें सिर्फ सुरक्षित जात के यानी कि अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, उस तरह की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सन 1942 में उन्होंने कौन सी राजनीतिक दल बनाया? अब 1932 से 1942 का समय 10 साल के बाद 10 साल में उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस है या कांग्रेस के नेता हैं उनके विचार में कोई परिवर्तन नहीं है। वे जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर उदासीनता भरी हुई है। सभी लोग वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। तो इसकी वजह से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल बनाया गया अम्बेडकर जी के द्वारा, जिसका नाम था अनुसूचित जाति संघ। एक अखिल भारतीय दल बनाया गया कि हम चुनाव लड़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा कब और कहाँ की? अब उनका मन हिंदू धर्म से उचट गया था, क्योंकि उनको लगा कि जब वह धर्म हमारे लिए बेकार है, जिसमें गुलामी से भी बुरी जो बात है, छुआछूत जो गुलामी से भी बुरा है, उस धर्म में समाहित है। इसलिए इस धर्म में हमें नहीं रहना है। मैं धर्म की त्याग करूंगा, मैं धर्म परिवर्तित करूंगा। इस बात की घोषणा की थी बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक में उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। अपने समर्थकों के सामने उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि हम ऐसे धर्म में नहीं रहेंगे
जो हमें अपना हक नहीं देता है, जो बराबरी की दर्जा नहीं देता है, उनको जो है हम उसमें शामिल नहीं होंगे। और साथ ही साथ कहा कि जो बड़े सवर्ण लोग हैं वो कहने को तो कहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर है 1955 में। अब धीरे धीरे अम्बेडकर जी ने कई धर्मों का उन्हें अध्ययन किया और उनका मन बौद्ध धर्म में लगा। बौद्ध धर्म की कई बातें, क्योंकि बौद्ध धर्म खास बात है, वो जाति प्रथा को नहीं मानती बौद्ध धर्म, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया, बौद्ध धर्म की अच्छी चीज़ों को उन्होंने एक नया संप्रदाय नवयान एक शुरू किया। उन्होंने नवयान में लोगों से जोड़ने की बात कही। तो इस दलित बौद्ध आंदोलन जो उन्होंने चलाया, उसके लिए एक भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की, जिसके द्वारा दलितों को बौद्ध धर्म से जोड़ा जाने लगा। उनको उसमें दीक्षित करने के लिए या उनको उससे ज्ञान, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, उससे वो जुड़े और दुनिया के अन्य जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं या गुरु हैं उनकी बातों को जाने समझें। इसके लिए उन्होंने बौद्ध महासभा की स्थापना की थी, जो कि 1955 में। प्रश्न नंबर 12 है, औपचारिक रूप से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? अब उन्होंने घोषणा की थी 1935 में, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया 1956 में। तब तक उन्होंने बौद्ध धर्म को अच्छे से अध्ययन किया, उस पर कई किताबें लिखी। उन्होंने कहा था ये किताब वो लिख रहे थे, किताब लिखने पूरी होने के बाद ही वो बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। उस किताब को पूरी करने के बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में एक बहुत बड़े जलसे में अपने अनुयायियों के साथ सपत्नीक उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। प्रश्न नंबर 13 है, बाबा साहब की मौत कब और कहाँ हुई? बाबा साहब 1956 तक आते आते तबीयत उनकी ज़्यादा खराब होने लगी। उनको न्यूरोपैथी का दर्द था, नज़र कमज़ोर हो गई बहुत, साथ ही साथ मधुमेह रोग से पीड़ित हो गए थे वो। इसी रोग से पीड़ित होने के कारण, इन रोगों से पीड़ित होने के कारण, श्वास लगातार गिरते रहने के कारण उनका 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बाबा साहब का निधन हुआ था। परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। हालांकि यहाँ पर इस सेशन में मैं सिर्फ बाबा साहब के दलित उनका जो विमर्श है या दलित जो संघर्ष है उसके बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि इनका जो सबसे बड़ा योगदान है भारतीय गणराज्य के लिए वो है संविधान का निर्माण, जिसमें उन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई, जिसके वो जनक कहे जाते हैं। संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि गणराज्य के निर्माता। पहले विधि मंत्री थे, न्याय मंत्री थे। वो जो है इस मुद्दे पर किसी अलग वीडियो में हम, किसी अलग सीजन में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर उनके सिर्फ दलित आंदोलन, उनके दलित संघर्षों को मैंने आपसे साझा किया। अब दूसरे जो महान हस्ती हुए दलित सुधार आंदोलन के नेता थे वे थे ज्योतिबा फुले। अब उनके बारे में जानते हैं। आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करिए। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं या आए हैं, आपको अच्छी से रिवीजन हो जाएगा। आप अंत तक बने रहिए। तो 14वां प्रश्न है, ज्योतिबा राव फूले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1887 को पुणे में हुआ था। महाराष्ट्र, पुणे के, यानी दोनों ही हस्तियाँ महाराष्ट्र के रहने वाली थी। इनका जन्म पुणे में हुआ था। ज्योतिबा फूले के जो पूर्वज थे वो सतारा में बस गए थे। सतारा के जो वो थे साहू, यानी कि पेशवा, सतारा के जो पेशवा थे उनको फूल माला गजरा दिया करते थे, यानी कि माली का काम था। इसीलिए इनके नाम के साथ फूले जोड़ दिया गया था, क्योंकि ये माली वाला काम करते थे, फूल माला दिया करते थे, बेचते थे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों ने ज्योतिबा का विरोध क्यों किया? अब प्रारंभ से ही इनके मन में
स्त्री शिक्षा, निम्न जात अछूतों की शिक्षा, या जो डिप्रेस्ड जातियां हैं, जो बहिष्कृत जातियां थीं, उनके उत्थान के लिए इनके मन में बहुत भावनाएं थीं। इसके लिए उन्होंने जो है स्कूल खोले, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा ही वो चीज़ है, वो आधार है जिस पर किसी भी देश, समाज या जाति का उन्नति निर्भर करती है। इसलिए उन्होंने स्त्रियों और निम्न जातियों के लिए स्कूल खोला था, और इसी वजह से ब्राह्मणों ने इनका विरोध किया, क्योंकि ब्राह्मणों को मानना था कि शिक्षा सिर्फ पुरुषों और सवर्ण जातियों के लिए है। लेकिन ये इस बात से डरे नहीं, हिचके नहीं, इन्होंने स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों के अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल चलाया, जिसका ब्राह्मणों ने विरोध किया। यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने इनके माता पिता पर दबाव डाला और इनको गांव से निकलवा दिया। ये गांव से बहिष्कृत कर दिए गए। गांव से जब ये गए तो इन्होंने गांव में सिर्फ एक स्कूल खोला था। बाहर जाने के बाद इन्होंने 3 विद्यालयों की स्थापना की। प्रश्न नंबर 16 है, ज्योतिबा फूले की पत्नी क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। अगला प्रश्न है, कन्याओं के लिए सबसे बड़ी पाठशाला, सबसे पहली पाठशाला किसने खोली? ज्योतिबा फूले। कन्याओं यानी लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खुला भारत में, पहली बार विद्यालय खोलने वाले वो थे ज्योतिबा फूले, जो कि निम्न जात से आने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कितने महान चीज़ें की कि कन्याओं के लिए और निम्न जात के लिए उन्होंने स्कूल खोला। इसे ब्रिटिश कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उनको आद्य शिक्षक, आद्य बालिका शिक्षक के तौर पर उनको जानते हैं, ज्योतिबा फूले को। प्रश्न नंबर 18 है, भारत की पहली महिला अध्यापिका कौन थी? पहली महिला अध्यापिका थी सावित्रीबाई फूले। अब इन्होंने, इनकी पत्नी भी निरक्षर थी, लेकिन ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, उनको शिक्षा दी। उस शिक्षा का प्रभाव ये हुआ कि सावित्रीबाई खुद उस शिक्षा को ग्रहण करके कन्याओं को शिक्षा प्रदान करने लगी। इसलिए इन्हें आधुनिक भारत की पहली महिला अध्यापिका माना जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, 1873 में ज्योतिबा ने किस संस्था की स्थापना की? तो इस प्रश्न का उत्तर है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। इस समाज के द्वारा उन्होंने निम्न वर्ग एवं महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने बाल विवाह की भर्त्सना की, उसकी निंदा की, उसका विरोध किया, और विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने कोशिश की, बहुविवाह का विरोध किया। साथ ही साथ महिलाओं के शिक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरत है उस चीज़ के कार्य करने के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 20, महात्मा की उपाधि ज्योतिबा को कब प्रदान की गई? ज्योतिराव फूले, ज्योतिबा फूले जिन्हें कहते हैं, उन्हें 1888 ईस्वी में एक समारोह में महात्मा की उपाधि दी गई, क्योंकि उनकी जो दार्शनिक बातें थीं, उनका जो समाज के साथ जुड़ाव था, उनके वजह से समाज ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। क्योंकि अब आगे देखते हैं, किसा प्रश्न ज्योतिबा द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम। वो न केवल एक समाज सुधारक थे, न केवल एक शिक्षाविद थे, बल्कि वो एक लेखक के तौर पर भी जाने जाते हैं। उनका दलित साहित्य पर लिखा गया उनके जो जितने भी उनके विमर्श हैं वो आज ही पढ़े जाते हैं, जिसमें उनकी सबसे प्रमुख रचना है, उसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी उनकी सबसे प्रमुख रचना है, जो दलितों पर लिखी गई रचना है उनकी। तृतीय रत्न, ये पुराणों से संबंधित उनकी रचना है। छत्रपति शिवाजी, जो कि मराठा या महाराष्ट्र की शान है, उन पर उन्हीं किताबें लिखी। फिर किसानों के दुख, किसानों की जो वित्ती है उस पर उन्होंने लिखा था किसान का कोड़ा। ऐसी कई रचनाएं ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 22 है, ज्योतिराव फूले की मृत्यु कब है? तो ज्योतिबा फूले जो दलित आंदोलन की एक नामचीन हस्ती हैं,
जो दलित आंदोलन के एक धर्म योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुई थी। तो दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है और मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।